आईपीएल 2026 ये मुंबई इंडियंस का साल हो सकता है। ये टीम लग रही है 5 बार की आईपीएल चैंपियन। और शुरुआत भी कैसे की? पहला मैच जीतकर। मुंबई इंडियंस और पहला मैच एक साथ नहीं बैठते। और ये 14 साल के बाद ऐसा हुआ है कि मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच जीती है। और फैंस तो ये भी मानते हैं कि अगर मुंबई इंडियंस अपना पहला मैच जीती है तो वो बट ये टीम बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। आप पहले ओपनर्स को देखो, रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन। क्विंटन डिकॉक बाहर बैठे हैं। मिडिल ऑर्डर्स में आओ तो सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शर्फेन रदरफर्ड और शार्दुल ठाकुर भी है। और अगर जब बॉलिंग में आ जाओ तो जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर, मिचेल सेंटनर भी इसी टीम का पार्ट है। मतलब अगर आप बचकर जाओगे भी तो जाओगे कहां? सबसे खतरनाक बात तो यह है कि रोहित शर्मा की बैटिंग देखो। भाई साहब 6 छक्के मारे अपनी पूरी इनिंग्स में और लग रहा है कि ये पर्सन रिटायर हो गया है। रोहित शर्मा की ये पारी फ्लॉलेस थी। 38 बॉल में 78 रन। ऐसा नहीं लग रहा दो भाई और दोनों तबाही। कल विराट ने अपना इरादा साफ कर दिया और आज रोहित ने पूरी बची हुई कसर निकाल दी। आप बताओ मुझे कि कौन कहता है ये दोनों रिटायर हो गए हैं? और अगर ऐसी इनिंग्स आपको आईपीएल देखने में मजबूर ना करे तो क्या करेगी? रोहित के साथ रायन रिकल्टन ने भी क्या बैटिंग की है यार। मतलब दोनों ने पूरा मैच ही खत्म कर दिया। कुछ बचा ही नहीं था मिडिल ऑर्डर्स को आकर करने के लिए। रायन रिकल्टन उस फॉर्म में है कि आप सोचो क्विंटन डिकॉक को बाहर बैठना पड़ रहा है और वो बैटिंग में दिखता भी है। मिडिल ऑर्डर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन फिर भी अगर आप एक चीज देखो तो उनके इरादे साफ नजर आ रहे थे कि मैच को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना है। और ये बात काफी कंसर्निंग भी है क्योंकि अगर आप दोनों मैचेस को उठा करके देखो तो दोनों में ही 200 से ज्यादा रन पड़े हैं और दोनों ही चेज हो गए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बॉलिंग लाइनअप खराब है क्या? जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पांड्या, शर्फेन रदरफर्ड या मिचेल सैंटनर, ये बॉलिंग लाइनअप खराब है। देखो इसका मतलब साफ है कि 200 रन बनाना कोई बड़ी बात रह नहीं गई है। पिच पूरी बैटिंग फ्रेंडली बन गई है। बॉलर्स के लिए वहां पर कुछ है नहीं। और 200 तो मतलब अब छोड़ ही दो, अब 250 एक नया नॉर्म बना लिया है लोगों ने। क्योंकि आप चाहे आईपीएल में देखो चाहे आप वर्ल्ड कप में देखो, 250 रन भी बन रहे थे टी20 में। बॉलिंग पूरा मजाक बनकर रह गया है और व्यूवरशिप पूरा का पूरा बैठा है बैटिंग देखने के लिए। तो अगर जैसे मान लो 200 से कम भी रन पड़ता है तो हम ही सोचने लगते हैं कि यार ये इजीली चेजेबल है। आप सोचो कि दोनों मैच में मैन ऑफ द मैच बॉलर्स ही रहे हैं। आज शार्दुल ठाकुर मैन ऑफ द मैच थे। अब चलो शार्दुल ठाकुर की बात करते हैं। मेहनत जो होती है रंग लाती है और शार्दुल ठाकुर उसका प्राइम एग्जाम्पल है। ये बंदा कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक खेलता है। ये बंदा एक मौका नहीं छोड़ता कि ये टीम का पार्ट ना हो या मैच ना खेल रहा हो। चाहे वो आप सीएसके की बात करो, चाहे वो आप लखनऊ की बात करो या चाहे वो आप मुंबई की बात करो। और साथ ही साथ डोमेस्टिक में भी जो कमिटमेंट है वो खुलकर दिखता है। और जब प्लेयर ग्राउंड में खेल रहा होता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज ही बता देता है कि इस प्लेयर में अभी कितना कॉन्फिडेंस है और उसका फॉर्म कैसा चल रहा है। अगर आप विराट की बात कर रहे हो, अगर आप रोहित की बात कर रहे हो तो शार्दुल ठाकुर क्यों नहीं? मतलब एक सीनियर प्लेयर है जो आज भी परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ अजिंक्य रहाणे भी इस लिस्ट में आते हैं। उनकी बैटिंग भी काफी सॉलिड नजर आ रही थी कल। ये सीनियर प्लेयर्स इंडियन टीम का पार्ट हो ना हो, इनका वर्क एथिक्स, इनका मेंटल स्ट्रेंथ, ये सब फील्ड पर दिखता है। कोलकाता ने भी काफी अच्छी बैटिंग की, चाहे वो अजिंक्य रहाणे हो, चाहे अनकैप्ड अंकुरिश रघुवंशी हो या चाहे कोई और भी प्लेयर। 200 प्लस का स्कोर बनाना और 200 प्लस का स्कोर टारगेट देना कभी आसान नहीं होता। ना ही वो बैट्समैन को चेस करने के लिए आसान होता है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर होती है कि ये बॉलर्स को कुशन जरूर दे देता है कि उनके पास एक स्कोर है टू डिफेंड करने के लिए। कोलकाता की बॉलिंग कंपैरेटिवली काफी वीक नजर आ रही थी। लेकिन यार मुंबई को भी तो 220 पड़े ही ना। और इस आईपीएल में ऐसा हो सकता है कि आपको बार बार देखने को मिले कि 200 प्लस के स्कोर भी डिफेंड ना हो रहे हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो आरसीबी हो या वो सनराइजर्स हैदराबाद क्यों ही ना हो। 200 का स्कोर बनाना और 200 रन चेस करना अब मजाक बन चुका है। अच्छा एक और बात, आज आप धोनी को जरूर मिस करोगे क्योंकि कोहली, रोहित, धोनी ये इंडियन टीम्स के ट्रायो थे जो एक लेगेसी बनाकर गए और इनको देखो तो नॉस्टैल्जिया हिट करता है। और जब कोहली ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया, रोहित ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो यार अगर थाला होते तो मजा ही आता, राइट? इन सब के बीच हम संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा को नहीं भूल सकते। ये दो प्लेयर जो हैं स्वैप हुए हैं और अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट खेलने वाले हैं।
संजू आपको आज येलो जर्सी में नजर आने वाले हैं, तो जडेजा आपको पिंक जर्सी में। तो आप किसको सपोर्ट करने वाले हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली बार।